डीएनए मित्रों, नए साल पर बांग्लादेश में एक तरफ यूनुस की सत्ता जाना तय है, तो दूसरी ओर खालिदा जिया की मौत ने यूनुस के साथ साथ आसिम मुनीर और जमात इस्लामी यानी तीनों के ढाका वाले मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया। खालिदा जिया का निधन पाकिस्तान के लिए किस तरह झटका है, यह जानने से पहले आपको बांग्लादेश की राजनीति पर खालिदा के निधन से पड़ने वाले असर के बारे में जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, लंबी बीमारी के बाद आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। यह बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत है। लंबे समय तक बांग्लादेश की राजनीति दो महिलाओं यानी खालिदा जिया और शेख हसीना के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। बांग्लादेश की राजनीति में इसे बैटल ऑफ बेगम का नाम भी दिया गया था, लेकिन इस बार के चुनाव में ना तो खालिदा जिया रहेंगी, ना ही शेख हसीना। बेगम खालिदा जिया का निधन ऐसे समय में हुआ जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल अपने चरम पर है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद वहां अराजकता के हालात हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियां वहां तेज हो गई हैं। हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है। पाकिस्तान इस हालात का लाभ उठाकर वहां जमात की सरकार बनाने में लगातार जुटा हुआ है। ऐसे माहौल में खालिदा जिया के निधन से वहां बीएनपी के प्रति राजनीतिक सहानुभूति की लहर जरूर पैदा होगी। इसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। अगर खालिदा के प्रति सहानुभूति लहर के आधार पर लोगों ने मतदान किया तो जमात को सबसे बड़ा झटका लगेगा। मौजूदा समय में जमात को बीएनपी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बताया जा रहा है, लेकिन बीएनपी को सहानुभूति वोट मिला तो उसकी जीत तय है। डीएनए मित्रों, आपको खालिदा जिया के निधन से पहले के घटनाक्रम पर भी ध्यान देना चाहिए। खालिदा जिया के निधन से केवल 4 दिन पहले उनके बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे। 17 साल बाद उनकी बांग्लादेश वापसी हुई। तारिक रहमान के स्वागत में ढाका की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ जुटी। उनकी रैली में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इससे बीएनपी की जमीनी ताकत और जन समर्थन का साफ तौर पर संकेत मिला। तारिक रहमान की वापसी ने संकेत दे दिया कि इस बार बीएनपी सत्ता की रेस में सबसे आगे है। अब चुनाव से लगभग 1.5 महीने पहले खालिदा जिया का निधन बीएनपी के पक्ष में लोगों को एकजुट करने का काम करेगा। इसकी वजह यह है कि खालिदा जिया को बांग्लादेश की राजनीति में पीड़ित यानी विक्टिम के रूप में देखा जाता था। वो लंबे समय तक जेल में रहीं। उनके निधन से बीएनपी के समर्थक भावनात्मक रूप से एकजुट हो सकते हैं। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि बांग्लादेश में 2 ही पार्टियां कैडर आधारित हैं, एक अवामी लीग और दूसरी बीएनपी। अवामी लीग चुनाव से बाहर है, जबकि जमात इस्लामी और उसकी सहयोगी एनसीपी कैडर आधारित पार्टी नहीं है। इसका लाभ भी बीएनपी को मिल सकता है। डीएनए मित्रों, यह सच है कि भारत के साथ बीएनपी के संबंध अच्छे नहीं रहे, लेकिन यह भी सच है कि जमात इस्लामी की तुलना में बीएनपी भारत के हितों के लिए बेहतर पार्टी है। भारत के लिए असली खतरा जमात इस्लामी है, क्योंकि जमात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर काम करती है। जमात की कट्टर विचारधारा और पाकिस्तान से पुराने संबंध उसे भारत के लिए खतरनाक बनाते हैं। यहां आपको दोनों पार्टियों की विचारधारा में अंतर के बारे में अब जानना चाहिए। बीएनपी पाकिस्तान के साथ संबंध तो चाहती है, लेकिन वो 1971 की कड़वाहट को भी नहीं भूलती है। दूसरी तरफ जमात ने 1971 के युद्ध में खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था और आज भी धर्म के आधार पर पाकिस्तान की समर्थक है। बीएनपी धर्म आधारित राजनीति का विरोध करती है, वहीं जमात की पूरी राजनीति ही कट्टरता पर आधारित है। बीएनपी की राजनीति भारत विरोधी नहीं है, लेकिन जमात पूरी तरह से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक है। डीएनए मित्रों, तारिक रहमान ने भी मुख्यधारा की राजनीति में अपनी वापसी के बाद से किसी एक देश के पक्ष में नहीं झुकने के संकेत दिए। उन्होंने बांग्लादेश फर्स्ट की राजनीति शुरू की। इसका मतलब है कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद पाकिस्तान मौके का भरपूर फायदा उठाने की फिराक में है। पिछले 1.5 साल के दौरान पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत बनाया। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ के बीच 2 बार मुलाकात हुई। 15 साल बाद दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई। 13 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश की यात्रा की। 50 साल बाद पहली बार पाकिस्तानी कार्गो जहाज बांग्लादेश के बंदरगाह पर पहुंचा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 27% की वृद्धि दर्ज की गई। अब पाकिस्तान का अगला कदम बांग्लादेश के चुनाव में जमात की जीत को सुनिश्चित करना था
उस्मान हादी की हत्या के जरिए वो बांग्लादेश में भारत विरोधी और जमात समर्थक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तारिक रहमान की वापसी और खालिदा जिया के निधन से उसे जरूर झटका लगा होगा। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि जमात इस्लामी बांग्लादेश में कभी भी मजबूत पार्टी नहीं रही है। जमात का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1991 के चुनाव में था, जब उसने 300 में से 18 सीटें जीती थी। 2001 के चुनाव में जमात को सिर्फ 17 सीटें मिली थी, यह उसका दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन था। 2008 के चुनाव में उसे सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इसके बाद जमात चुनाव से दूर भागती रही। पिछले 1.5 साल में यूनुस और पाकिस्तान की मेहरबानी से जमात ने खुद को मजबूत तो किया, लेकिन जमात की पाकिस्तान परस्ती से बांग्लादेश की आवाम का एक बड़ा हिस्सा नाराजगी भी जाहिर करता है।